नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में अब समाजवादी पार्टी के नेता गांव में चौपाल लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री व नेताओं ने बनाई है विधानसभा 2022 में फतह की नई रणनीति। करने के लिए खड़ा हुआ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है वह सच्चाई है, कहीं कोई कपट में आने की जरूरत नहीं है। और आप इस बार अगर नहीं चेते तो मैं बता दे रहा हूं कि इस बार अगर आप नहीं चेते और इस परिवर्तन की बेरा में परिवर्तन नहीं किया तो आज आपके बीच में हम खड़ा करके वोट की बात कर रहे हैं। यह पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जिस संविधान के बदौलत आप अपना हक और हिस्सा मांग रहे हैं, और वो हक हिस्सा को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। जो भी सरकार यहाँ उपस्थित बहुतायत की संख्या में मेरे समाज के लोग उपस्थित हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। आपने बड़ा सम्मान के साथ उन्हें विधायक भी बनाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल आरक्षण का हो, सवाल जो है भागीदारी का हो, सवाल सम्मान का हो, इस पर एक प्रश्न करने का आप काम कीजिएगा। क्योंकि आपके बीच में बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सवाल है आरक्षण का, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समाज को 17 जातियों के आरक्षण के रूप में आपके बीच में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 14-17 जातियों को मैं अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको उचित भागीदारी देने का काम करेंगे। कहां गया वो आरक्षण? उन्होंने तो ये कहा था वो कैबिनेट की पहली बैठक में ये आरक्षण की घोषणा कर देंगे और इस बिंद निषाद समाज की संबंधित सारी जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होकर के उनको नौकरी में अधिकार मिलेगा, शिक्षा में अधिकार मिलेगा। लेकिन ये होते ही माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस 17 जातियों को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देने का काम किया। लेकिन ये जीतने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन कुर्सी पर बैठते हैं, पहले कैबिनेट की बैठक में इस अनुसूचित जाति के इस समाज के सर्टिफिकेट को रद्द करके इस कूड़ा की टोकरी में डालने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 साल की केंद्र की सरकार और 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बीतने जा रही है। कोई राजभर और बिंदु मल्लाह का बेटा, कोई यादव समाज का बेटा उठकर खड़ा हो जाए और बता दे कि उत्तर प्रदेश में एक भी नौकरी अगर किसी दूसरे समाज के बेटे की लगी है तो मैं साथियों आप जो कहेंगे वो मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आपका हक और अधिकार तभी सुरक्षित हो सकता है जब उत्तर प्रदेश की इस बेरहम भारतीय जनता पार्टी को आप लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। मंच का भी स्वागत करते हैं साथियों। सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय, अत्याचार और बलात्कार हुआ साथियों। चौपाल लगी है और 22 का चुनाव है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं राम किशोर बिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं इस देश की प्रदेश के कमज़ोर तबके के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो जिनके पास शिक्षा का अभाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बहका देने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में बता करके उनको सजागरूक कर रहा हूं कि अपने सही नुमाइंदे के द्वारा जो विकास का काम किया गया था
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के द्वारा जो विकास काम किया गया था, जनहित के सारे कार्यों को इस सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। पुनः जो है इस प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो हमारे हक अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे समाप्त करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश जी ने एक संकल्प लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा करके उसके मंसूबे को रोक दिया जाएगा। उसे काम उन भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान, जिसमें वोट का अधिकार, लोगों को समता मूलक समाज बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई है, उन व्यवस्थाओं को जो समाप्त करने की इनकी कुत्सित योजना है, उसको जो है समाजवादी पार्टी इसी 2022 के चुनाव में रोक देने का काम करेगी। चुनाव 2022 का चुनाव है और सरकार ईवीएम से चुनाव कराएगी। ईवीएम मशीन, देखिए सर, आज का निर्वाचन आयोग, सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के दबाव। बहरहाल सपा के जन चौपाल कार्यक्रम से पूर्व मंत्री राम किशोर बिंद मुख्य अतिथि रहे, जो काफी खुश दिखे। अपने समाज के लोगों की भीड़ देख उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, महामंत्री अशोक कुमार बिंद, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, सदर विधानसभा अध्यक्ष तहसीन अहमद, सदानंद कन्नौजिया, कमलेश बिंद, प्रधान ढेलवा, परशुराम बिंद, सपा नेता सत्येंद्र यादव, दुर्जन बिंद, महेंद्र बिंद, जितेंद्र बिंद, श्याम नारायण बिंद, अवधेश कश्यप, अरविंद यादव, छविनाथ बिंद, विनोद बिंद, सुरेश बिंद, सियाराम बिंद, मदन बिंद, हरदेव बिंद, दुर्जन बिंद, रामायण बिंद, रामकेर बिंद, ओम प्रकाश बिंद, ननकू बिंद, जगत बिंद समेत तमाम माझी, निषाद मल्ला माझी सहित तमाम अन्य जातियों के लोग मौजूद रहे, जिन्हें सपा जनों ने जागरूक कर 2022 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने की याद दिलाई, ताकि लोकतंत्र और देश को बचाया जा सके। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।